So our next topic is sexual reproduction in फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इस चैप्टर के अंदर अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे और ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। जब हमने ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि स्टेम, रूट्स और लीव्स की हेल्प से हम एक नया प्लांट उगा सकते हैं, जिसके अंदर हमें सिर्फ एक ही प्लांट की इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब हम इन तीनों पार्ट्स डैट इज स्टेम्स, रूट्स और लीव्स की हेल्प से जब हम एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो वो हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है, जो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जब हम फ्लावर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स की हेल्प से हम नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कुछ पार्ट्स के अंदर हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं, जबकि जब हम फ्लावर्स की हेल्प से एक नया प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मेल गैमेट भी बनता है, फीमेल गैमेट भी बनता है और उन दोनों के बीच में फ्यूजन भी देखने को मिलती है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब फ्लावर्स की हेल्प से कैसे होती है दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो हम देखते हैं। सबसे पहले वो प्लांट्स जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, या फिर शॉर्ट में हम उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, ANGIO स्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? वो प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर जो है वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। ठीक है, क्योंकि उससे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक नया प्लांट बनाते हैं। अब जो प्लांट है वो जो फ्लावर है वो दो तरीके का हो सकता है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनि का मतलब है वन, बाई का मतलब है बोथ, मतलब टू। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि जब उसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तो उस टाइप के फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। देखो, जो हमारा फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टल, या फिर हम उसको कार्पल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई फ्लावर है मेरे पास और उसके अंदर सिर्फ पिस्टल है या फिर सिर्फ स्टेमन है, तो हम ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। लेकिन अगर कोई फ्लावर है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और इसके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहले एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल कब होगा? जब उसके अंदर या तो स्टेमन होगा या फिर पिस्टल होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास पपाया और वाटरमेलन। ये हमारा MCQs के अंदर पूछ ही लेता है एटलीस्ट, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक फ्लावर बाइसेक्सुअल कब होगा? जब उसके अंदर दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डैट इज स्टेमन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डैट इज पिस्टल भी होगा। और इसके एग्जाम्पल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। अब लेट्स सी कि एक फ्लावर के कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर हमने हिबिस्कस फ्लावर लिया है, जो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल का मतलब उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। और हमें इसका डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछ लेता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर एंड मार्क द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम, रूट्स, लीव्स और फ्लावर्स। जब हम एक नया ऑफस्प्रिंग या फिर एक नया प्लांट स्टेम, रूट्स और लीव्स की हेल्प से बनाना चाहते हैं तो वो हमारा आता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। और कौन सा पर्टिकुलर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन जब हम फ्लावर्स की हेल्प से एक नया ऑफस्प्रिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो वो आता है हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। अब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर
एंजियोस्पर्म्स, और फ्लावर कहलाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। कोई भी फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ एक ही या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, जिसके एग्जाम्पल है पपाया और वाटरमेलन। जबकि ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, जिसके एग्जाम्पल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। हमें याद रखना है कि किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन होता है और किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल होता है, जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लावर का डायग्राम है ये हमें बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्ट है इसके डिफरेंट पार्ट्स हमसे पूछ लेता है बोर्ड की क्लास में, और कभी कभी ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है। तो ये जो फ्लावर है ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट इज़ हिबिस्कस का है। अब इसके हर एक पार्ट को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शन है इन सभी के सभी पार्ट्स के। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास आता है सेपल। सेपल का दूसरा नाम है हमारे पास कैलिक्स, ध्यान रखना है। सेपल और कैलिक्स क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है फ्लावर का। जब फ्लावर ऐसे खिला हुआ नहीं, जब ऐसे बड स्टेट में होता है, तो उस पार्ट में बड स्टेट में हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ ग्रीन सी कवरिंग है। वो ग्रीन सी कवरिंग ही बेसिकली सेपल या फिर कैलिक्स होता है, और यूजुअली ये ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि बड स्टेट के अंदर जब फ्लावर होता है, मतलब कि जब वो अभी तक खिला नहीं होता, बस यूँ बंद स्टेट में होता है और वो खिलने वाला होता है, तो उस स्टेट में वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, सो पहला पार्ट क्या है, सेपल या फिर कैलिक्स, यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, और बड स्टेट के अंदर वो किसी भी फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा है पेटल, जो वो किसी भी फ्लावर का रंग बिरंगा पार्ट होता है, जिसके अंदर हम कहते हैं ना कि तो रंग बिरंगा, जैसे कोई भी रोज़ है वो रेड कलर का होता है, तो जो पार्ट रेड है उसको हम बोलते हैं पेटल्स, और पेटल्स का दूसरा नाम होता है कोरोला। हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो पेटल्स हैं ये डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, और ये डिफरेंट कलर्स क्या करते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और सिर्फ कलर की वजह से ही नहीं, इनके अंदर अपनी अलग अलग स्मेल होती है। उस स्मेल की वजह से डिफरेंट इंसेक्ट्स इनके पास अट्रैक्ट होते हैं, इनकी फ्रेगरेंस से अट्रैक्ट होते हैं, और हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, तो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दूसरा पार्ट है हमारे पास पेटल, जिसका नाम है कोरोला, दूसरा नाम है कोरोला। ये क्या करता है, रंग बिरंगा होता है, डिफरेंट कलर्स में आता है, अलग अलग फ्लावर्स में। इसकी अपनी खुद की एक स्मेल होती है, जिसकी हेल्प से वो डिफरेंट इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हेल्प करता है पॉलिनेशन में, जो हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये दो पार्ट्स हो गए अभी तक। नेक्स्ट आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन। स्टेमन के हमें पता चल गया कि स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है कि इसके अंदर हमारा मेल गैमेट बनेगा। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वही होता है जो मेल गैमेट बनाता है। अब जो स्टेमन है उसके आगे दो पार्ट है, एंथर है और फिलामेंट है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गोल गोल सा, और ये फिर स्टेम है। ये जो गोल गोल सा पार्ट है ऊपर, इसको बोलते हैं एंथर, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ जिसके ऊपर एंथर है, ये होता है हमारे पास फिलामेंट। ठीक है, क्या काम है इसका, ये जो एंथर है ये पोलन ग्रेन्स बनाता है, और इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर हमारा मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। एंथर क्या करता है कि कुछ ऐसे इस शेप के होते हैं, और ये येलो कलर का होता है, कुछ येलो कलर के ऐसे पोलन ग्रेन्स बनाता है, और इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर हमारा मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। और फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट एक स्टेम की तरह, एक स्टॉक की तरह काम करता है, जो इस एंथर को होल्ड करके रखता है उसकी पोजीशन में एक फ्लावर के अंदर। साथ ही जो भी नेसेसरी सपोर्ट इसको प्रोवाइड करवाना होता है एंथर को, वो भी फिलामेंट करता है। ठीक है, स्टेमन था। स्टेमन क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है कि वो मेल गैमेट बनाएगा। अब
जो मेल गैमेट है वो कैसे बनता है, उसके लिए हमें ये 2 पार्ट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो स्टेमेन के 2 पार्ट्स हैं, एंथर है और फिलामेंट है। एंथर क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स बनाता है। पॉलन ग्रेन्स कुछ इस शेप के होते हैं और वो येलो कलर के होते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स बनाता है और पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही हमारे मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट एक स्टेम की तरह, एक स्टॉक की तरह काम करता है जो इस एंथर को होल्ड करके रखता है उसकी पोजीशन के ऊपर। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पिस्टल और कार्पल, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है कि वो फीमेल गैमेट बनाएगा। अब फीमेल गैमेट बनाने के लिए उसको इन 3 पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है स्टिग्मा, दूसरा है पोलन ट्यूब नहीं, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, हमारे पास पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। यहाँ लिख देती हूँ, पहला पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट है स्टाइल, तीसरा पार्ट है ओवरी। और कुछ बुक्स में हो सकता है कि ओव्यूल भी लिखा हो चौथा पार्ट, तो ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, देखो क्या होता है। सबसे पहले स्टिग्मा क्या होता है, ये जो ऊपर का सरफेस है ये बेसिकली मेरे पास पूरा का पूरा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, डैट इज़ कार्पल है, जिसको हम पिस्टल भी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, डैट इज़ स्टेमेन, डैट इज़ पिस्टल और कार्पल। ठीक है, अब इसके पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास स्टिग्मा। ये जो सबसे ऊपर का सरफेस है ये मेरे पास स्टिग्मा होता है। ये स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी होता है नेचर में, और सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन्स फॉल करते हैं इधर, वो इधर ही आएंगे। देखो हमने किया था कि दोनों के दोनों जो गैमेट्स हैं उनका मिलना ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन होने के लिए। अब मेल गैमेट तो यहाँ बन रहा है और मेरे पास फीमेल गैमेट, जो फीमेल गैमेट है वो यहाँ होता है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आना पड़ता है। तो सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन है जिसके अंदर हमारे पास मेल गैमेट होता है वो यहाँ पर आएगा। ये जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है, यही सबसे ऊपर वाला सरफेस क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। तो ये जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास तो आएगा, लेकिन फीमेल गैमेट के पास आने से पहले वो यहाँ आएगा। कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर। और स्टिग्मा स्टिकी होता है जिस वजह से वो इजीली रिसीव कर लेता है पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर। ठीक है, स्टिग्मा हो गया पहला पार्ट। दूसरा है मेरे पास ये जो है स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्टाइल। ये स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा को और ओवरी को कनेक्ट करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है जिससे पॉलन ट्यूब बन सके। ठीक है, 2 काम है स्टाइल के। पहला काम क्या है कि एक लॉन्ग ट्यूब की तरह काम करता है जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी के साथ। इनफैक्ट ओवरी को भी स्टिग्मा के साथ, लाइक वाइस वर्सा चलता है। और साथ में ये वो स्पेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू एक पॉलन ट्यूब फॉर्म हो सकती है। पॉलन ट्यूब क्यों फॉर्म होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पॉलन ट्यूब होती क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये था स्टाइल के बारे में। लास्ट पार्ट है हमारे पास ओवरी। ओवरी क्या होता है, जो बिल्कुल बेस पे एक स्वोलन पार्ट होता है, स्वोलन पार्ट। ये ओवरी का क्या काम होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी फ्रूट में बदल जाता है। ठीक है, ओवरी के अंदर ही हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन उससे पहले आता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर बेसिकली ओव्यूल है, ये जो गोला गोला है अंदर की तरफ, ये हमारे पास है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर है हमारे पास ये फीमेल गैमेट्स। ठीक है, ये भी हो सकता है ओव्यूल और ये भी हो सकता है ओव्यूल, आप कुछ भी मान सकते हो। बेसिकली ये होता है वैसे तो, लेकिन कुछ लोग, कुछ बुक्स में हमारा ये भी लिखा हुआ है। सो ओवरी है, ओवरी के अंदर मेरे पास ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर मेरे पास फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल गैमेट्स हमारे एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी पिस्टल के अंदर, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप अबाउट व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे थे हम अभी। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है पिस्टल, जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं। पिस्टल और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होने का मतलब है कि वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है।
तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए उसको 3 पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जो सबसे पहला है उसका स्टिग्मा, जो स्टिकी सरफेस होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है वो स्टिग्मा होती है। फिर है स्टाइल। स्टाइल क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा को और ओवरी को कनेक्ट करता है और साथ में एक ऐसा एरिया, एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब डेवलप हो सकती है। फिर तीसरा है ओवरी। ओवरी वो स्वॉलन पार्ट है बॉटम का जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर हमारा फीमेल जर्म सेल या फिर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। फीमेल गैमेट हमारा एक से ज़्यादा हो सकता है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल, हमें ध्यान रखना है कि ये जो ओव्यूल है यही हमारी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ और प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज़ जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब था हमारा पूरा का पूरा फ्लावर के बारे में। लेट्स सी, यहाँ तक हमने यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजेशन होनी है। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है? हमारे पास पॉलन ग्रेन यहाँ है एंथर के अंदर, उसको कहाँ पहुँचना है? यहाँ पहुँचना है। ये मेरे पास ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर हमारे पास फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। तो इस मेल जर्म सेल को यहाँ तक पहुँचना है और इस मेल जर्म सेल को यहाँ तक पहुँचने का जो प्रोसेस होता है वो कुछ एजेंट्स के थ्रू होता है, जैसे कि एयर, इंसेक्ट्स, वाटर या फिर कुछ अदर एनिमल्स। ये कुछ एजेंट्स होते हैं जो ये काम करते हैं मेल गैमेट को। मेल गैमेट किसके अंदर है? पोलन ग्रेन के अंदर। तो पोलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाते हैं सबसे पहले कौन? ये एजेंट्स। तो इनको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ तक तो आ गया इन एजेंट्स की हेल्प से। अब यहाँ से ये यहाँ तक कैसे पहुँचता है? एक और चीज़, पॉलन ग्रेन का यहाँ से यहाँ तक आने वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन करने के लिए कुछ एजेंट्स काम आते हैं, जैसे एयर, इंसेक्ट्स, वाटर या फिर कुछ अदर एनिमल्स। इनको बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो पॉलन ग्रेन यहाँ आ गया। अब पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ओव्यूल तक या फिर फीमेल जर्म सेल तक। ठीक है, ये जो ट्यूब बनी है इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन क्यों लगा? क्योंकि पॉलन ग्रेन से ये ट्यूब निकली है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए ट्यूब लगा है। तो ये पॉलन ट्यूब बनती है हमारी कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर से जो हमारा फीमेल गैमेट तक जाता है। ये ट्यूब बनने के बाद ये जो फीमेल गैमेट है ये इसके अंदर आ जाता है ट्यूब के अंदर और यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे ही वो फीमेल गैमेट तक पहुँचा उनके बीच में फ्यूजन हो गई और हमारा जाइगोट बन गया। ये होता है हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन क्या था। पॉलिनेशन था कि ये जो पार्ट है एंथर, वहाँ से स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन लाने वाला प्रोसेस होता है उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन भी दो तरीके का है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है एक ही प्लांट के अंदर ही, एक ही उसी प्लांट की, कोई भी प्लांट है उसी प्लांट के अंदर ही एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जा रहा है। मतलब एंथर और ये जो पॉलन ग्रेन है और ये जो स्टिग्मा है वो सेम प्लांट का है या फिर सेम फ्लावर का है। सेम फ्लावर का है मेजरली। एक बार रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। जब पॉलन ग्रेन एंथर से यहाँ तक जाएगा सेम फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर की एंथर से जब उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन फॉल करता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक फ्लावर खुद के ही अंदर क्या कर रहा है? पॉलिनेशन कर रहा है। तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? मेरे पास ये रहा एक फ्लावर, ये रहा दूसरा फ्लावर, ये फ्लावर 1, ये फ्लावर 2। मैंने मान लिया इसके अंदर मेरा स्टेमन प्रेजेंट है और इसके अंदर मेरी ओवरी क्या कहते हैं, पिस्टल प्रेजेंट है। तो पहले फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, मतलब ये प्लांट 1 का फ्लावर है, ये प्लांट 2 का फ्लावर है।
तो जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। रिपीट कर रही हूँ मैं, सेल्फ का मतलब है मेरे पास एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर ही क्या हो रहा है कि एंथर से उसी सेम फ्लावर की स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन फॉल कर रहा है। एक ही फ्लावर की बात है, एक ही फ्लावर के अंदर ही ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन जब दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स के बीच में ऐसे ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पास एक ही प्लांट है लेकिन उसका एक फ्लावर ये रहा और एक फ्लावर ये रहा। जब इस फ्लावर से, ये प्लांट एक ही है, इसी सेम प्लांट के इस फ्लावर से इस फ्लावर तक हो रही है तो इसको भी बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर ये टॉपिक समझ ना आया हो तो आप मुझसे ट्यूशन पे पूछ लेना, मैं इंडिविजुअली वहीं पे समझा दूँगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ना ये तो समझ, मुझसे पूछ लेना। ये जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की यही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है वो बारी बारी डिवाइड करता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट कैसे बना? मेल प्लस फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बन गया। जाइगोट बारी बारी डिवाइड होकर क्या बना देगा? एम्ब्रियो बना देगा। और फिर एम्ब्रियो बनने के बाद ये जो ओव्यूल है उसके अंदर एक टफ कोटिंग आ जाएगी, मतलब एक हार्ड कोटिंग आ जाएगी और बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। तो ओव्यूल मेरा कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। और जो ओवरी है अब वो बारी बारी डिवाइड करेगी और ओवरी मेरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर। ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो गई मेरे पास फ्रूट के अंदर। ये दोनों मेजर चेंजेस है फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ ही ये जब चीज़ हो जाती है तो जितने भी सेपल्स है, पेटल्स है या फिर स्टेमेन, स्टाइल, स्टिग्मा, पिस्टल, कार्पल, ये जितने भी बाकी पार्ट होते हैं वो अपने आप ही फॉल ऑफ कर जाते हैं। ये है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट इट्स इम्पॉर्टेंट और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, मेजरली 3 या 5 नंबर का। और MCQ में भी एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकली किस पार्ट से MCQ जो होता है वो ये एग्जाम्पल्स का होता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का। लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के अंदर हम सीड के बारे में पढ़ेंगे। तो जर्मिनेशन होता क्या है? कोई भी मेरे पास सीड है, इस सीड के अंदर हमारे पास एक फ्यूचर प्लांट डेवलप करने की हिम्मत होती है और ये सीड सबसे पहले धीरे धीरे एक सीडलिंग में कन्वर्ट होता है एप्रोप्रिएट कंडीशंस की प्रेजेंस में। ये जो प्रोसेस है सीड से सीडलिंग बनना अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, इसी को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं। अब कुछ डिफरेंट पार्ट्स है सीड्स के, जैसे कि देखो ये मेरे पास एक सीड है। सबसे पहले सीड के ऊपर एक टफ कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, सीड के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है जिसको बोलते हैं सीड कोट। अब अगर मैं इस सीड को बीच से 2 टुकड़ों में बांट दूं तो ये 2 ऐसे स्फेरिकल पार्ट्स देखने को मिलते हैं जिसको बोलते हैं कॉटिलेडन्स। और ये कॉटिलेडन का काम है फूड स्टोर करना, क्योंकि यही फूड काम आएगा प्लांट बनने के लिए। ठीक है, इसी फूड से एनर्जी मिलेगी पूरा का पूरा प्लांट बनाने के लिए। साथ में ये जो बीच वाला पार्ट है, इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्लूम्यूल और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रेडिकल। जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो ये जो प्लूम्यूल पार्ट होता है ये स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है या शूट में। शूट का मतलब ही स्टेम होता है। तो ये जो ऊपर प्लूम्यूल वाला पार्ट है ये धीरे धीरे एनर्जी लेके फूड को कंज्यूम करके स्टेम में कन्वर्ट होता रहता है। और ये जो रेडिकल है ये नीचे रूट का नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है और ये डायग्राम भी करना है। ठीक है, सो क्या क्या किया हमने?
जर्मिनेशन क्या होता है कि ये जो सीड है इसके अंदर एक फ्यूचर प्लांट होता है और ये सीड जो है वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। अब सीड के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है सीड कोट, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा पार्ट है कि जब मैं उस सीड को तो ऐसे 2 टुकड़ों में बांट दूँ तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके ये जो स्फेरिकल पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं कॉटिलेडन, और इन्हीं के अंदर खाना स्टोर होता है जिससे एनर्जी मिलती है पूरा का पूरा नया प्लांट बनाने के लिए। अब कुछ बीच में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्लूम्यूल। यही धीरे धीरे ग्रो करता है और स्टेम बनाता है फ्यूचर की। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रेडिकल, और यही धीरे धीरे जाके रूट का नेटवर्क बनाता है। यही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं डेफिनेशंस के साथ। आप प्लीज़ पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके।